चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग पहुंचे। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का किया अनावरण। नौसेना दिवस के इवेंट हुए शामिल। कहा, हम अपने रक्षा बलों में महिला शक्ति को बढ़ाने पर काम कर रहे। 3 राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी ने दिया स्पीच। कहा, मेरे लिए सिर्फ 4 जातियां, नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीब परिवार। अशोक गहलोत ने सीएम पद से दिया इस्तीफा। भाजपा में सीएम पर दिल्ली में होगा फैसला। वसुंधरा और 3 केंद्रीय मंत्रियों के नाम चर्चा में। बीजेपी की बड़ी जीत है, ऐसे में इंडिया के लिए मुश्किल है। असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव रिजल्ट के बाद अब कर दी बड़ी भविष्यवाणी। पीएम मोदी के साथ इटली की जॉर्जिया मेलोनी की सेल्फी ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। नेटिजन्स ने कहा, लुकिंग लाइक ए वाव। भाजपा की करारी जीत पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, पीएम मोदी का मार्गदर्शन बना विकास की गारंटी। जीतने के बाद बालकनाथ ने भिवाड़ी में प्रशासन को दी चेतावनी। कहा, अपराधियों को कह दो राजस्थान की सीमा से बाहर चले जाए। पीएम मोदी बोले, पराजय का गुस्सा सदन में न निकाले। राज्यसभा से आप सांसद राघव चड्ढा का हटा निलंबन। अगस्त 2023 से थे सस्पेंड। उत्तराखंड टनल निर्माण में सर्वे रिपोर्ट की हुई अनदेखी। रिपोर्ट में चट्टान बताई निकली मिट्टी। कंपनी ने किया दावा, मई 2024 से पहले काम पूरा होगा। राजस्थान में सेम फेस को लेकर हलचल हुई शुरू। वसुंधरा से मिलने पहुंचे विधायक। एमएलए बहादुर सिंह बोले, राज्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। भाजपा की जीत यानी मोदी की जीत है। 3 राज्यों में बीजेपी के प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने दिया बयान। मालदीव से 75 सैनिकों को वापस बुलाएगा भारत। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजी बोले, आपसी मसलों को सुलझाने के लिए हाई लेवल कमेटी बनाएंगे। देश में चक्रवात मिंचों को लेकर एक्शन मोड में आई केंद्र सरकार। पीएम मोदी ने देशवासियों को सतर्क करते हुए दिया दिशा संकेत। कहा, हमारा देश हमारी पार्टी से बड़ा है, हम अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। हरियाणा सरकार का सेक्सुअल क्राइम पर बड़ा फैसला। दोषी को नहीं मिलेगी सरकारी सुविधाएं। पेंशन के साथ ही आर्म्स लाइसेंस भी होगा सस्पेंड। निशिकांत दुबे ने लगाया बड़ा आरोप। बोले, अधीर रंजन चौधरी ने महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को किया लीक। मैंने अपना वादा निभाया। बेटे संग एमपी के सीएम शिवराज सिंह से मिलने पहुंचे कमलनाथ। जीत पर दी बधाई। भारत की राजनीति में घुसने की चीन ने की कोशिश। 2024 के चुनाव में कांड कराएगा ड्रैगन। मेटा ने चीनी फर्जी खातों के विशाल नेटवर्क का किया खुलासा। बदमाश अब ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। राजस्थान में सीएम पद के दावेदार बाबा बालकनाथ ने किया बड़ा दावा। भूपेश बघेल ने सीएम पद से दिया इस्तीफा। कहा, जो जनादेश मिला वही स्वीकार। छत्तीसगढ़ में भाजपा को मिला बहुमत। अब सीएम की रेस में कई चेहरे। 4 राज्यों के रिजल्ट पर मायावती ने दिया रिएक्शन। कहा, ये विचित्र रहस्य जैसा गले के नीचे उतरना मुश्किल। इस अजूबे परिणाम से निराश नहीं होना चाहिए। बीजेपी में सीएम को लेकर काउंटडाउन हुआ शुरू। शिवराज से मिले कमलनाथ। शाजापुर विधायक बोले, कांग्रेस नेताओं को दादी नानी आएगी याद। एमपी में सीएम बनने के सवाल पर बोले शिवराज सिंह, पार्टी तय करेगी कहां काम करना है, मैं पद के बारे में नहीं सोचता। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने भाजपा कार्यकर्ताओं में भरा जोश। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर मंथन हुआ शुरू। अनुराग कश्यप ने दिया एनिमल की आलोचना करने वालों का करारा जवाब। बोले, निर्माता को बताने का अधिकार नहीं। हिमाचल में बारिश। शिमला में दिन में छाया अंधेरा। 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी। केलांग का तापमान -5.6 डिग्री। पर्यटकों को दी एडवाइजरी। इलेक्शन रिजल्ट पर शरद पवार बोले, ऐसी उम्मीद नहीं थी। महबूबा ने कहा, एक तरफ विपक्ष था, दूसरी तरफ सरकार, ईसी और मनी पावर। प्रशांत किशोर ने बताया बीजेपी को वोट मिलने के 4 कारण। कहा, तेलंगाना में सत्ता विरोधी लहर के कारण जीती कांग्रेस। मिजोरम में जीपीएम की सरकार 27 सीटें जीती। पूर्व आईपीएस लाल दुहोमो की है पार्टी। एमएनएफ को 10, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को मिली 1 सीट। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष में मची खलबली। पहले दिन सदन में दिखे हंगामे के आसार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई विपक्षी नेताओं की बैठक। छत्तीसगढ़ में छाया भगवा। मोदी की गारंटी के आगे फीके पड़े कांग्रेस के मुफ्त के वादे। बीजेपी ने गिनाई अपनी योजना। तमिलनाडु आंध्र से कल टकराएगा साइक्लोन मिंचोंग। 110 किलोमीटर पीएच की रफ्तार से चलेगी हवाएं। 204 ट्रेन और 70 फ्लाइट कैंसिल। चेन्नई में 2 की हुई मौत। इतिहास में सबसे अच्छे दौर में रहा भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स 1300 और निफ्टी 400 अंक से ज्यादा उछला। उलट चुनाव नतीजों से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की स्थिति हुई कमजोर। अपनों ने साधा निशाना। नाराज दिखे राहुल गांधी।
हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, बिना हाथ पैरों से तिरंदाजी करने वाली पहली लड़की, निशाना ऐसा जो आज तक ना चुके। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दांसू जीत के चलते शेयर बाजार छप्परफाड़ तेजी के साथ हुआ बंद, 6 लाख करोड़ बढ़ गई निवेशकों की संपत्ति। भाजपा की जीत के बाद बदले बदरुद्दीन अजमल, मुस्लिम नेता के सुर, कहा तीसरी बार भी मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। तुरंत नॉनवेज के ठेले बंद करो, चुनाव जीतने के बाद बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने अधिकारी को लगाया फोन। शर्तों के चलते स्वच्छ ऊर्जा संकल्प से पीछे हटा, भारत कोयले के इस्तेमाल को समाप्त करने का संकल्प में किया उल्लेख। मध्य प्रदेश चुनाव हारकर भी जीत गए अखिलेश यादव, कांग्रेस को कई सीटों पर हराया, यूपी में बनाएगी दबाव। इंडिगो, स्पाइस जेट समेत कई अन्य विमानों की 33 उड़ानें बेंगलुरु की ओर हुई डाइवर्ट, चक्रवात मिगजोम के चलते हुए लेट। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का निलंबन किया रद्द, वापस लिया सस्पेंशन। मोदी ने जहां सभा की वहां 63.46% सीटें जीती, बीजेपी राहुल 38% सीट जिता सके, प्रियंका जहां गई वहां कांग्रेस 20% जीती। फिलीपींस में 24 घंटे के अंदर दूसरी बार आया तेज भूकंप, मिंडानाओ में 6.8 तीव्रता के लगे झटके। सिर्फ बातें नहीं, व्यवहार में भी दम होना चाहिए, कांग्रेस को 3 राज्यों में मिली हार तो टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने दी डाली नसीहत। अशोक गहलोत पर ओएसडी लोकेश शर्मा ने किया सियासी हमला, कहा सीएम ने हाईकमान से किया धोखा, वे पार्टी को हाशिए पर लाए। भारत के हमलों से 7 दिन झुलसा था कराची पोर्ट, 60 किलोमीटर से दिख रही थी आग, आज के दिन शुरू हुए ऑपरेशन ट्राइडेंट की कहानी। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी पर दिया बड़ा बयान, कहा बिहार को कई कारणों से हर साल हो रहा करोड़ों का नुकसान। एमपी में भाजपा के 27, कांग्रेस के 60 विधायक हारे, कांग्रेस का वोट शेयर 0.49 घटा, लेकिन 48 सीटें गई, मंत्री नरोत्तम कमलनाथ की हार ने चौंकाया। चुनावी हार के बाद केसीआर ने दिया है सीएम पद से इस्तीफा, कहा लोगों की बेहतरी के लिए काम करना जारी रखेगी पार्टी। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष पर किया तंज, कहा वो इंडिया ब्लॉक नहीं डेस्कटॉप ब्लॉक है। मालवा निमाड़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रही बेअसर, इंदौर सहित 7 जिलों में कांग्रेस का हुआ सफाया, यात्रा की व्यवस्था संभालने वाले 9 एमएलए भी हारे। सीधे पैसे मिलने वाली स्कीम ने दिलाई जीत, एमपी में लाडली बहरा तो तेलंगाना में 6 गारंटी का हुआ कमाल, छत्तीसगढ़ में घोटालों ने निपटाया। तेलंगाना में कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई खत्म, सीएम कैंडिडेट का हुआ ऐलान, प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी रेस में सबसे आगे। तेलंगाना में एयरफोर्स का ट्रेनर एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश, मिनटों में प्लेन जलकर खाक, 2 पायलट की हुई मौत, 8 महीने में आईएएफ का तीसरा विमान हादसा। देश में रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा सोना, 63,805 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा सोना, चांदी भी 77,000 के पार निकली। गाजा में नागरिक मौतों को सीमित करे इजरायल, अमेरिकी सांसदों की राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मांग, नेतन्याहू की बढ़ी चिंता। सीज फायर खत्म होने के बाद आईडीएफ ने हमास लड़ाकों पर तेज किए हमले, नागरिकों को जगह खाली करने का दिया आदेश। अब शपथ की तैयारियों में जुटेंगे अफसर, नई सरकार के गठन के पहले राजभवन पहुंची मुख्य सचिव वीरा राणा, शपथ की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग पहुंचे, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का किया अनावरण, नौसेना दिवस के इवेंट में हुए शामिल, कहा हम अपने रक्षा बलों में महिला शक्ति को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नौसेना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग पहुंचे, जहां से पीएम मालवण के मेदा गया। मेदा के राजकोट किले में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। शिवाजी महाराज की यह प्रतिमा भारतीय नौसेना की तरफ से सिंधुदुर्ग जिले में स्थापित की गई है। आपको बता दें शिवाजी ने देश में सबसे पहले नौसेना की स्थापना की थी, इस कारण भारतीय नौसेना दिवस के मौके पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने घोषणा की कि अब भारतीय नौसेना में रैंकों का नाम बदलकर भारतीय संस्कृति के अनुसार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा हम अपने रक्षा बलों में महिला शक्ति को बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी ने नौसैनिक जहाज पर देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर की नियुक्ति पर बधाई भी दी। पीएम मोदी सिंधुदुर्ग के बाद तारकर्ली बीच भी गए। भारतीय नौसेना दिवस के मौके पर यहाँ भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। देश में चक्रवात मिंचों को लेकर एक्शन मोड में आई केंद्र सरकार, पीएम मोदी ने देशवासियों को सतर्क करते हुए दिया दिशा निर्देश, कहा हमारा देश हमारी पार्टी से बड़ा है, हम अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। चक्रवात मिंचों को लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को संबोधित करते हुए आगाह किया। पीएम ने कहा कि वह राहत और समन्वय के लिए पूरी तट पर राज्यों की सरकारों के साथ लगातार संपर्क में है। पीएम ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं से राहत और बचाव प्रयासों में शामिल होने और स्थानीय प्रशासन का समर्थन करने का भी आग्रह किया।
पीएम मोदी ने कहा कि ये एक समर्पित भाजपा नेता के मूल मूल्य हैं। हमारे लिए हमारा देश हमारी पार्टी से बड़ा है, हमारे देशवासी किसी और से बड़े हैं। सभी के प्रयासों से हम अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। मुझे अपनी आने वाली पीढ़ियों पर भरोसा है। भारत विकास और प्रगति की राह पर आगे बढ़ता रहेगा। इससे पहले पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से बात की और चक्रवात मिंचोक से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी ने शीर्ष अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि राज्यों को सभी मदद दी जाए।